नमस्कार, मेरा नाम सुशील शर्मा है और मैं कई सालों से दिल्ली में थिएटर कर रहा हूँ और आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे हमारे मित्र हैं और बहुत ही अच्छी नाटककार हैं, तो उन्होंने कहा कि आप आकाशवाणी के लिए कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो मेरे लिए हमेशा आकाशवाणी एक तिलिस्म की तरह रहा है। एक ऐसा लगता था कि क्या है आकाशवाणी। जब मैं छोटा सा था और सुनता था तो बड़ा वैसे लगता था कि यार ये रेडियो में आवाज़ कहाँ से आती होगी, क्या है रेडियो। बहुत बच्चा था जब, और इसके अंदर कुछ होगा, इसके अंदर इस छोटे से मेरे फादर ने एक रेडियो ख़रीदा था उस ज़माने में, मर्फ़ी का बहुत अच्छा रेडियो था। तो हम हमेशा गाना सुनते थे, बच्चों के प्रोग्राम सुनते थे और लगता था यार ये क्या है, अजीब है यार, कहाँ से गाने आते हैं। और एक जिज्ञासा रहती थी मन में हमेशा जानने की रेडियो के प्रति, कहाँ से आता होगा, कैसे होता है प्रसारण। और ये सब चलता रहा हमेशा। उसमें कमेंट्री सुनते रहे, गाने सुनते रहे, महिलाओं के कार्यक्रम सुनते रहे, बच्चों के कार्यक्रम सुनते रहे। और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और थिएटर से जुड़ा हुआ, नाटक वाटक उस पर होता था, बड़ा अच्छा लगता था सुन के कि यार कैसे करते हैं यार, क्या होता होगा, मुझे भी करना है यार, अंदर जा कर के कैसे हो। कभी मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन एक वक्त जब आया, मैं रीवा की आकाशवाणी में पहुंचा तो मुझे मौका मिला वहाँ पर संगत करने का। तो जा कर के देखा, हमने कहा यार कमाल है यार, ये बहुत ही अलग जगह है, ये तो अलग ही दुनिया है, वंडर है। और धीरे धीरे करके उसके बारे में जानकारी कैसा होता है, ये होता है, फिर बड़ा हुआ और जब पहुंचा तो कॉलेज में आया और युवाणी का सुना कि कार्यक्रम वहाँ कैजुअल अनाउंसर्स बुलाए जाते हैं, तो आप भर सकते हो। और भरा पहली बार, काफ़ी प्रैक्टिस की और जैसे ही पहली बार रेडियो पे बोला कि मीडियम वेव 254.45 मीटर यानी 1179 किलो हर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी केंद्र है, वैसे ही पूरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा कि जीवन में कुछ हासिल कर लिया, कुछ पा लिया रेडियो के। आज मेरी आवाज़ लोग सुन रहे होंगे और क्या है। ये सिलसिला वहाँ चलता रहा और काफ़ी सालों तक रेडियो से दूर हो गया, नहीं कुछ कर पाया। फिर अचानक मेरी मुलाकात यहाँ दिल्ली में काजल जी से हुई, काजल सूरी से। वो यहाँ ड्रामा डिपार्टमेंट में है और उन्होंने कहा आप आइए ना। अरे मैंने कहा यार कमाल हो गया, मैंने तुरंत हाँ कर दिया, मैं जी जाऊँगा ज़रूर। और आकाशवाणी पहुँच गया और वहाँ कई सारे नाटक किए, उनमें आवाज़ थी और एक अलग ही इंजॉयमेंट होता है, क्योंकि मंच पर परफॉर्म करना और मंच के परे परफॉर्म करना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है और एक अलग तरह की अनुभूति होती है। क्योंकि आप मंच पर तो ये है कि आप कम से कम सीमित ऑडियंस के लिए परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं कि अच्छा 200 होगा, 1000 लोग होगा। लेकिन यहाँ रेडियो में तो आप असीमित आपकी ऑडियंस है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कि कितने लोग आपको सुन रहे होंगे, आप उनके लिए परफॉर्म कर रहे हो। तो एक अलग ही वो रहता है कि अरे मेरी आवाज़ सुननी चाहिए, मेरा कैरेक्टर पसंद आना चाहिए लोगों को। जब कभी फ़ोन आए तो उनको पता चलना चाहिए कि यार वो आवाज़ किसने दी थी या वो कौन था बंदा। तो हमेशा ये करने की कोशिश करता हूँ। और रही बात सीखने की, तो मेरा सीखना बचपन से ही रहा रेडियो के साथ, क्योंकि रेडियो एक ऐसा साधन था, एक ऐसा माध्यम था हमारे ज़माने में। उस समय तो बहुत टीवी तो 84 में आया, तो हमने देखा ही पहली बार 84 में टीवी, जब मैं छोटे शहर में था। 84 में सबसे पहली बार। लेकिन रेडियो तो बचपन से सुनता चला आ रहा था। तो क्योंकि म्यूज़िक से प्रेम था, म्यूज़िक से फैमिली में था, तो संगीत सुनना, उसके बारे में जानना बहुत। तो रेडियो हमेशा ही जानकारी का ही केंद्र रहा है। रेडियो कभी ऐसा नहीं लगा कि रेडियो
किसी काम का नहीं है, रेडियो में कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जो नहीं सुने जाने चाहिए। रेडियो सबके लिए है और रेडियो से अच्छा माध्यम मुझे लगता नहीं है कि शायद इंसान के लिए कुछ होगा, चाहे जानकारी के लेवल पे हो, चाहे संगीत के लेवल पे हो, और खेती किसानी के लेवल पे हो, ड्रामा के लेवल पे हो। हर समय रेडियो आपको जानकारी ही देता है और रेडियो सिखाता ही है। रेडियो में सीखने और सिखाने की परंपरा दोनों बहुत बराबर है। वहाँ पर लोग आपस में एक स्टूडियो में जब बैठ जाते हैं तो ये नहीं लगता है कि अच्छा ये सीनियर है, ये बहुत है। हाँ, इज़्ज़त सम्मान सबको बराबर, लेकिन हमेशा सिखाते रहते हैं, नहीं ऐसे नहीं बोलते, प्रोनाउंसिएशन ऐसा नहीं हुआ यार, इसको ऐसे बोला जाता है, ये एडिट कर दो, ये नहीं जाएगा, रेडियो के लिए अच्छा नहीं है। तो वहाँ पर एक तो आपको अच्छे बुरे की पहचान भी सीखने को मिलती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। तो हमें बुराई छोड़नी है, उसको कट करना है, उसको नहीं जाने देना है, वो ऑन एयर हो ही नहीं सकता है। तो उस हमेशा ऐसे लगता है कि अच्छा आप अपनी बुरी जो आदतें हैं, बुरी बातें हैं, उनको ऑन एयर मत होने दो। आप, ये सबसे बड़ा सबक मिलता है रेडियो में काम करने में कि आप हर चीज़ को ऑन एयर नहीं जाना चाहिए। ऑन एयर वही जानी चाहिए क्योंकि वो आपका बोला हुआ शब्द जो है वो विद्यमान है, चारों तरफ रहेगा। इसलिए रेडियो पे जो कुछ जाना है वो अच्छा जाना है, ख़राब नहीं जाना है। तो मुझे लगता है कि जिनकी ज़िंदगी में रेडियो जाता है या रेडियो से बातें जाती हैं तो वो अच्छी बातें ही जाती हैं, बुरी बातें कभी नहीं जाती हैं। और देश इस समय बड़ी आपदा से घिरा हुआ है, कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो एक रेडियो है ऐसा माध्यम जहाँ से लोग, प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात कहते हैं, मैसेज देते हैं सबको, और रेडियो से भी न्यूज़ सुनने को मिलता रहता है। हमेशा अच्छी चीज़ें ही सुनने को मिलती हैं कि आप सेफ रहें, आप हाथ साबुन से धोएं, और इस आपदा के समय हम अपनी भूमिका किस तरह से निभाएं। तो सबसे बड़ी भूमिका यही है कि आप घर के अंदर रहें, घर से बाहर मत जाएं, साफ़ सफाई रखें, ठीक है, लोगों की मदद करें, और जहाँ तक हो सकता है जितनी आपकी हैसियत है उस हिसाब से आप लोगों के तो हमारी जो मदद है वो, हम धन से तो इतने सक्षम नहीं हैं कि हम किसी को दे पाएँ, लेकिन मन से जितना कुछ हो सकता है, जितनी बातें हो सकती है वो रेडियो के माध्यम से कही जा सकती हैं। और मेरी यही सबसे गुजारिश है कि इस विपत्ति के समय में एक दूसरे का साथ निभाएं, एक दूसरे का साथ दें, और बस अच्छी बातों पर ध्यान दें, बुरी बातों को छोड़ दीजिए, वो ज़्यादा देर रहती भी नहीं है। तो इसी तरह से हमारे पास ये कुछ दिन हमारे ख़राब आए हुए हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस आपदा से हमें मुक्त करें। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी रेडियो के श्रोतागणों से। मेरा निवेदन है कि वो जुड़े रहें रेडियो के साथ, और रेडियो के सभी जो कर्मचारी हैं वहाँ पर, वो टेक्निकल स्टाफ है जो वहाँ के डिपार्टमेंट है, उनको भी मैं यही संदेश देता हूँ कि आप सुरक्षित रहिए, सेफ़ रहिए, हेल्दी रहिए, घर पे रहिए। और इसी के साथ साथ मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ एक बार। थैंक यू सो मच।